नहीं पर होता क्या है ना, मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है कि लड़की ने भाग के शादी कर ली है क्योंकि वो अलग कास्ट है और गांव की पिछड़ी सोच वाले लोग हैं। तो मैं भी नहीं चाहती कि वो लोग आए और उनकी भी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए मेरी वजह से। तो मैं अपने घर में खुश हूँ, आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी खुश रहो, मेरा ये कहना है। उर्फी, मैं कभी कभी तुम्हारा ड्रेस देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे, कई ड्रेस होते हैं, कई धागों पे अड़े होते हैं। Yes. है ना, कई धागों पे अड़े होते हैं। जैसे एक मिसाल है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे कभी कभी लगता है उर्फी को धागे का सहारा। कभी कभी उर्फी ऐसा होता है कि मैं ये पोज ना दूं, कड़क। एक गरीब परिवार का जो बड़ा बेटा होता है उस पे जो बोझ होता है ना, उससे वो ज्यादा तुम्हारे बोझ एक ऐसी जगह के धागे पे होता है ना भाई, उसने सब धागों को कहा था भैया 15 मिनट निकलने वाली, घर अभी पकड़ के रखना, लड़की को बचाना भैया, पकड़ लो। वो स्पाइडरमैन का वो नहीं था, वो जो ट्रेन ऐसे रुकता है वो उस तरह से था। तो ऐसा चिपका चिपकी वाले सीन है, तो तुम्हारी हंसी निकलती इसको देख के? बहुत, इनकी खुद हंसी निकल जाते हैं। है तो तुम छेड़ते हो ऑन स्क्रीन? नहीं, ये पैकअप के बाद सर यार का चिपक रहे थे। भाई वो तो पूरी टीम होती है। हाँ पूरी टीम है, वैसे पूरी टीम होती है। वो ये बताते हैं लड़की ऐसे छेड़ करना रहे, है। पूरी टीम देख रही है। मेरे कैसा लगा देखो? टीम ही तो छिड़वाती है बेटा, उनका होता है ना कि बेटा आप इसको पकड़ो, ऐसे करो, यहाँ पप्पी करो। कोई पप्पी वाला सीन आया तो तुम नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये क्या, ये तो मान रहे हो तुम? करूंगा नहीं ऐसे कर रहा गंदा। सच्ची माथे वाली भी नहीं करोगे? इधर वाली, माथे वाली हाथ वाली पप्पी भी नहीं हुई? हाथ वाली भी नहीं? ये कहता सीधा इधर करूंगा। पैंट के ऊपर शर्ट नहीं मिलती, पैंट के ऊपर पैंट पहन ली थी आपने। हाँ, तो वो एक अच्छा मैसेज भी दे रही है। क्या वो क्या? वो जरूरी नहीं कि उर्फी कुछ भी पहना थी, वो बताती है कि अगर आपके घर में कभी आग लग जाए या कहीं पे हो वहां आग लग जाए तो जरूरी कंबल चादर लेके नहीं भागना, पैंट के ऊपर पैंट चढ़ा के भी निकल सकते हो। आप पॉजिटिवली सोचो ना उसको, नेगेटिव क्यों सोचते हो? क्यों भाई? 100% उर्फी। गाड़ियां भैया वड़ा पाव बांट रही होती, चाय, और किसी से कभी आलिया भट्ट को देखा ही गाइस वड़ा पाव लोगे? उर्फी जावेद खुद भी खा रही होती छोटे कपड़े, लेना उसको दे, तुम लो। मैंने देखा यार, इसने छोटे कपड़े हील्स पहन के वड़ा पाव खा रही, लिपस्टिक इधर खराब करके। लिपस्टिक बहुत खराब। आई लव वड़ा पाव, मतलब अभी क्या ही। मैंने एक देखा था उर्फी का हर फोन वाला भी। ओह यार, दैट वाज नाइस। चार्जिंग कैसे लगाती थी फिर? चार्ज कैसे किया फोन? वो मेरे बूब से ही चार्ज हो गए। उर्फी की वो ड्रेस देखकर सारे लड़कों ने फोन किए होंगे ना क्या उर्फी को। एक बार सारे तो लड़के फोन कर रहे होंगे कि एक साथ तो फोन उठाए, हेलो, और सारे कहे हाय। जंगल में गए, खेत खलियान में, वहां मैं हल्का होने के लिए पोजीशन ले ही रहा था। इतने में मेरे सामने एक सांप दिखा मुझे। हाँ, सांप। मैं एकदम डर गया। मैं डर गया, अभी करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ कटीले झाड़ थे, एक तरफ नाला था, मैं भाग भी नहीं सकता था। तो मैंने मेरे साले को आवाज दी, है रंजीत, सांप। तो जैसे ही उसने सांप सुना तो जीजाजी, और खुद लोटा लेकर भाग गया मुझे। अब साहब मेरी हालत पतली हो गई, करूं तो क्या करूं? 10 मिनट तक वो नाग मुझे घूरता रहा और मैं नाग को घूरता रहा। लेकिन फिर परमात्मा का कोई आशीर्वाद मिला, रास्ता साफ हुआ, मैं निकल गया। लेकिन साहब पूरे दिन मेरा पेट इतना टाइट रहा कि पूरे दिन मुझे लगी नहीं। ये भी शुक्र है सांप बिल में नहीं घुस गया। जंगल में गए, खेत खलियान में, वहां मैं हल्का होने के लिए पोजीशन ले ही रहा था। इतने में मेरे सामने एक सांप दिखा मुझे। हाँ, सांप। मैं एकदम डर गया। मैं डर गया, अभी करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ कटीले झाड़ थे, एक तरफ नाला था, मैं भाग भी नहीं सकता था। तो मैंने मेरे साले को आवाज दी, है रंजीत, सांप। तो जैसे ही उसने सांप सुना तो जीजाजी, और खुद लोटा लेकर भाग गया मुझे। अब साहब मेरी हालत पतली हो गई, करूं तो क्या करूं? 10 मिनट तक वो नाग मुझे घूरता रहा और मैं नाग को घूरता रहा। लेकिन फिर परमात्मा का कोई आशीर्वाद मिला, रास्ता साफ हुआ, मैं निकल गया। लेकिन साहब पूरे दिन मेरा पेट इतना टाइट रहा कि पूरे दिन मुझे लगी नहीं। ये भी शुक्र है सांप बिल में नहीं घुस गया। पायल जी, आप में कहाँ से हिम्मत है, मुझे ये बताओ? सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, आदमी नशा करे, गिर के आ जाए, चोरी कर ले, कुछ भी हो जाता है, दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन ये ऐसी है कि आपको इतनी बर्दाश्त होती, इतना खुश रहती हैं कि कहाँ से इतनी हिम्मत आई? या आप उनको इतना प्यार करती हो कि उनके लिए करती हो? आप इन दोनों को इतना प्यार करते हो? पहले तो सिर्फ मैं इनसे प्यार करती थी,
जब गोलू आ गई लाइफ में तो अब दोनों से प्यार करती हूँ। हाउ स्वीट यार, मतलब आप अलग हो, आपको पता आप इन दोनों से बहुत अलग हो। एक औरत की भी मेरी भी सांस आप सुन रहे होगे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हर्ष को शेयर नहीं कर सकती कभी, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हो यार। मैं भाई ये हिम्मत है ना, ये औरत ही दिखा सकती है। एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। हाँ, मनाली में हुआ था। देखो 2 गाड़ी थी, एक इनोवा थी, एक फॉर्च्यूनर थी। ये सब फॉर्च्यूनर में थे, मैं, साहिला और एक और हमारे एक टैक्सी कर रखी थी ना? और एक ड्राइवर, ठीक है। हम 4 थे एक गाड़ी में, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम लोग सो रहे थे, ठक अचानक से आवाज आई ऐसी कि दिखा। मेरे को एक्सीडेंट के 3 सेकंड पहले पता नहीं क्या, गाड़ी होगी अनकंट्रोल, स्किट मारने की आवाज आ गई और एकदम से सामने ट्रक दिख रहा। यहाँ पर ट्रक था, हमारी गाड़ी से जा रही, टेढ़ी जा रही ट्रक के अंदर, टेढ़ी ठुकी एकदम। और अंदर टनल के जहाँ अंधेरा था ना, हाँ पूरा अंधेरा और था। जाम लग गया पीछे, हम जाम में फंस गए। मैं कहा जाम क्यों लगा, क्योंकि एकदम से भागता हुआ आया। मैं भागते हुआ, ये भागता हुआ तो खून निकला, मैं भागते हुए आया पीछे को। ये आया, गए ऐसे कह रहा, गए ऐसे कह रहा। मतलब एक बारी क्या हुआ, हम लोग शूट कर रहे थे राजस्थान में ही, तो जैसे ऐसे नहीं होता कि ये शूट चल रही, बहुत लोगों ने भीड़ लगा ली, तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैंने किसी से बुलवाया कि इनको बोला भाई ना फ्रेम में आ रहे हैं, इनको प्लीज हटा दो। तो वो हटा के आए, वो फिर इकट्ठे हो जाए, फिर हटाए, वो फिर इकट्ठे हो जाए। तो एकदम से मैं स्कूटी पे था, स्कूटी पे मैं एकदम से ऐसे चल पड़ा, भाई हट गए वो सारे। मैंने इन्हें मेरे से क्या डर लग रहा है। तो इमेज ऐसी बन रखी है, मैं ऐसा नहीं करता भाई कुछ भी, मैं बहुत शरीफ हूँ। में अगर कोई हुई स्कूटी करे थे सारे पीछे ही बने। नहीं, मैं जब हमको लगा था, मेरे को और हर्ष को, कि एक बार उर्फी की तबीयत खराब है। उर्फी जावेद साला पहली बार देखी ढकी हुई और टी शर्ट बड़ी प्यारी सी ऐसे ग्लॉसी लिप, और ऐसे करके भैया जब टर्न किया उर्फी ने, पीछे भैया देखा अंडेवार निकोबार। मैं क्या, मेरे को लगा यार आज चलो आज तो कुछ पहना अलग करके, पीछे घूमी भैया त्रिकोने वाला जो कभी कभी पराठा खाते हैं ना, उर्फी क्यों ऐसा झटका ही दे दिया। तुमको भी पता था जब घूमोगी तो झटका होगा। मुंबई के भाई लोगों में डिफरेंस लगा कि जैसे आपके वहाँ के लोगों की बातें, थिंकिंग, तरीका बहुत डिफरेंट है मुंबई से। यहाँ के लोग थोड़े अपने काम से काम रखते हैं, इनको कुछ मतलब ही नहीं वहां पे। और क्या कर रहा तू, अरे ये क्यों करा तूने भाई, यहाँ मतलब ही नहीं। यहाँ पे सब अपने काम धंधे में बिजी, वहां पे अलग लोग हैं। पायल को ना बच्चों की तरह रखता है। एक बार पायल बहुत छोटी सी थी, पतली सी पायल थी, प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर ने बोला प्रेग्नेंट है, मैं बहुत खुश था। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो ना इसकी ना बच्चादानी में गांठ बन गई थी। डॉक्टर कह रहे या तो बच्चे को बचा लो या पायल को। मैं बोला भैया बच्चे नहीं चाहिए, मुझे पायल चाहिए। तो बच्चे वो निकाल ली, बच्चादानी निकाली, तो उसमें फिर डॉक्टर ने बोला ये माँ नहीं बन सकती कभी जिंदगी में। तो कुदरत ने ऐसा सुना कि प्रेग्नेंट हो गई है अचानक से, और मतलब हम कर रहे थे ट्राई, अचानक से आई भाग चुकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अच्छा आपके दोस्त कैसे हैं? अच्छे हैं? दोस्त किसके अच्छे होते हैं? पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, हम कभी भी गाड़ी लेके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। अब कहीं ना कहीं चले जाते हैं, हमारा प्लान बना कि ऐसी गाड़ी लेके निकल जाता है, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे हम। फिर मतलब कभी नैनीताल पहुंच जाएंगे, कभी कहीं का प्लान बनेगा हम कहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा हाँ, जैसे पिछली बार ये आप लोग उत्तराखंड से गाड़ी चला के यहाँ पे मुंबई आए थे, और मुंबई से भी कहाँ गए थे? गोवा। नहीं, गोवा नहीं गए, मुंबई तक। दिल पे हाथ रख के बोलो, सच्ची अनकंफर्टेबल तो बहुत होता होगा। लाइफ ही अनकंफर्टेबल है यार। उर्फी मैंने गर्दन के निशान देखे हैं तुम्हारे, सच में किसी ने डाले थे, इसने कुछ चैन वाला। हाँ भैया पीछे निशान, ऐसे लगा कि कहीं भीड़ में जाके कोई रैली गुद्दी में चमाटे खा के। सच में ऐसा लगा कि किसी रैली में नारे लगा के आई और पीटा सबने। इतनी लाइनें, मेरे को इतना बेचारी पे तब तरस आया। मैं क्या यार ये क्यों, बट आई लव इट। तो मैसेज करती है, डीएम करती है, कोई आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसे दीवानी मिलती है कहीं? बहुत मिलती है ऐसे तो, बट एक होता है ना एज ए इंसान कोई बात करे, भाई तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, हाँ। तुम क्या करते हो, वो समझ में आ जाता है बात करने से कि भाई वो सामने वाला बंदा किस वे में बात कर रहा है, किस वे से तुमको देख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो वो चल जाता है पता कि हाँ। तो रेयरली कोई ऐसे मिलते हैं। सूरज बरजातिया का किसी दिन दिमाग खराब हो गया और उन्होंने बोला कि यार उर्फी तुम बनोगी मेरी हीरोइन, लेकिन कपड़े पूरे पहनने पड़ेंगे। तो लेकिन कहाँ पूरे पहनने पड़ेंगे और कहाँ उतारने पड़ेंगे वो क्लैरिफाई करेंगे। सिर्फ पहनने ही है, यहाँ तक चाइनीज नेक और यहाँ तक पूरा। आज हम साथ में हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर, सबसे फेमस ब्लॉगर, सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाले ब्लॉगर भारती सिंह के साथ। नहीं, सौरव जोशी एंड पीयूष यार। तो यार बड़ी खुशी हो रही है आज। उर्वशी रौटेला के साथ गाना आया मेरा, और ईशा गुप्ता के साथ मेरी रील आई। भाई ईशा गुप्ता के साथ जब रील आई ना, मेरे गांव वाले पागल हो गए।
जितने मेरे यार दोस्त हैं सब करो ईशा ईशा गुप्ता भाई वो भाई तेरे साथ क्या कर रही है छत पे रील बन रखी वो पीछे समुंदर कर भाई तू तो कुछ बन गया भाई अब ना भाई तूने ऐसे पकड़ ली वो। इससे मुझे अभी यूके राइडर के लिए मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, पर मेरी नहीं हिम्मत कि गाइस यार यूके राइडर आप लोग वीडियो बना देते हो, उसको जोकर कह रहे हो, गलत है गाइस, मेरे में हिम्मत ही नहीं कहने की। वो तो बहुत गलत, बहुत ज्यादा हो रहा था वो ना कि हर चीज में जोड़ के जोकर जोकर जोकर। मैंने यार स्पेशली यूके राइडर जिस आदमी ने कभी कोई गलत नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी इंसान का क्या पता किसका मन कितना कमजोर है। हाँ यार, उसको मन में कहाँ गंदी बात चीज रख सकता है, बाल रख सकता है यार बेचारा लंबे, है ना। नहीं वैसे बड़ा अच्छा बंदा है वो। हाँ ऐसे न्यूज में पढ़ा था कि आपको कोई घर नहीं दे रहा, और ये स्टार्टिंग में तब मेरा बजट भी शायद कम था, इसलिए नहीं दे रहे थे। हाँ नहीं, तब रीजन भी देखो, उर्फी जावेद है, आप शूट करोगे घर के अंदर, तो मैंने कहा घर के अंदर मैं नंगी घूमूं क्या? उसका कहने का मतलब बाहर कीजिए, घर के अंदर क्यों भाई? अरे तो तू रह रहा है, तेरे सामने कर रही हूँ मैं, तो इंटरनेट पे तो सब देख ही रहे हैं ना। सोसाइटी में जाओ तो 3-4 अंकल बैठे होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना, सोसाइटी के मेन लोग। आप वही हो ना मैडम जो छोटा छोटा कपड़ा पहन के तो मीडिया के सामने। आपको कैसे पता अंकल? अभी देखा मैंने एक चीज देखी, हर्ष देखा, लड़के अक्सर देखेंगे आप अपने पापा का कोट पहनते हैं, लड़कियां माँ की साड़ी पहनती है, लेकिन ये पहली बंदी है भाई जो अपने भाई की रेजर के ब्लेड की ड्रेस पहन के आई, इतनी तीखी तीखी, मेरे को बोलते बोलते कट आ गए मेरे पीछे, देख हर्ष वो सच में। और शौक तो अब धीरे धीरे पता लग रहे हैं मुझे क्या क्या चीजें हैं मार्केट में ना, मुझे पता ही नहीं थी कि ऐसी चीजें भी होती हैं, इतने की होती हैं। और शौक है मुझे पैसे से पैसा बनाने का भाई। यार घर वालों का क्या रिएक्शन है, जैसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठते रहते हैं, मम्मी डैडी दुखी होते हैं? क्योंकि मैंने देखे व्लॉग में भी बड़े घरेलू से है वो मतलब घर वाले मेरे बहुत इनोसेंट हैं। हाँ। उनको पता ही नहीं है सब क्या होता है, मीडिया को फेस कैसे करते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं भी नाम आ गया यार ये क्या हो गया। हाँ। वो डर जाते हैं। अब जैसे पुलिस वगैरह का कोई सीन होता है, उनको लगता है पुलिस घर में आ गई तो इसका मतलब ये खराब हो गया, सब खराब हो गया, बदनाम हो गए, तो उनको टेंशन होती है इस चीज की। मतलब कोविड में मेरे पास 35,000 रुपए थे, मैंने बोला था पायल जैसे हम यूट्यूबर बनेंगे ना, हम फार्म खोलेंगे एक स्ट्रीट डॉग का और उनकी देखभाल करेंगे, और आज वो मैंने कर दिया। और छोटा मोटा नहीं गया, 44,000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा होता है, एक किला होता है आदमी ना, ये लगा लो। तो डोनेशन आती होगी बहुत? डोनेशन नहीं चाहिए किसी की डोनेशन ले लोगे ना आप तो पूरी जिंदगी गिनवाएगा कि पैसे खाने के लिए बैठा है, पैसे खाने के लिए बैठा है। अगर जिंदगी में मुझे कुछ करना पड़ गया तो मैं इतना क्या करूंगा कि भैया अगर आप चाहो तो इनके लिए खाना ला के दे सकते हो, पैसा नहीं चाहिए। अब आप सब में पता है एक बात है, अभी तक जो चीज को टीवी में या स्टेज पे या फिल्मों में मना करते थे ना कि यार ये तुम्हारा देसी लिंगो आ रहा है, यार सीधे से बोलो, ऐसे मत बोलो, आप देसी बातें मत करो, आज आपकी लिंगो, मनीषा की लिंगो वही लोगों को सुनाई दे रही है और वही लोगों को अच्छी लगती है। डेली व्लॉग नहीं देखती मैं, मतलब करती है कभी कभी ऐसे कि व्लॉग से ऐसे होता है, मतलब व्लॉग से तो पकड़े तो जाते होंगे कभी कभी, है ना। ये तो निकल जाता होगा अपना एडिट करके, जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो पकड़े जाते होंगे। ये कह भी नहीं सकता कि मैं कल बुखार था, अच्छा गाड़ी तुम भगा रहे थे ना, थार सांप पकड़ रहे थे, मैगी खा रहे थे, मैगी खा रहे थे। सच में ये झाड़ बाड़ जब बनाते हैं उर्फी तो चेक करते हैं कीड़ा बीड़ा कुछ के नहीं? अभी वो बाद में पता लगता होगा। बस ये है कि मीडिया की नजर में आने की देर होती, फिर वो बंदा फेमस होने में ना जरा भी टाइम नहीं लगता। और मीडिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सर्दियों में अंडे ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में अंडे नीचे आ जाते हैं, तो ये रेड एग जैसे क्यों नहीं रहते? हाँ, ये असल में मुर्गियों के नखरे बढ़ जाते हैं। बिग बॉस हम स्टार्टिंग किए देखना 14-15 साल की उम्र से, और तब से ऐसा हमको फील होता था कि हम इस शो में जाएंगे, क्योंकि हमको ना रियल लाइफ में ही सब जहां भी जाते थे, एक होता ना कि हंसना बोलना, रास्ते में किसी को भी छेड़ देना, तो हमको लगता था कि सब बोलते थे कि तुम रियल में ही बहुत कमाल हो यार। तो हमको लगता था कि कुछ हम ऐसे तो कुछ उखाड़े नहीं जिंदगी में जो रातों रात हम स्टार बन जाएंगे। तो बिग बॉस मेरे लिए एकदम परफेक्ट शो है कि वहां जाके अगर लोग रियल पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं तो वो शो तो मेरे लिए परफेक्ट है कि शायद लोग मुझे उस टाइम मतलब मुझे पसंद करेंगे उस शो में। तो फिर जब बिग बॉस में गए और ऐसा सोचते थे बहुत सालों से कि मेरे को जाना है, हम 2-3 साल से ऑडिशन वीडियो बनाते भी थे और भेजते भी थे, चैनल वाले को टैग भी करते थे कि अरे ले लीजिए हमको, ले लीजिए हमको। फिर फाइनली बहुत प्रयास के बाद कह सकते कि फिर गए बिग बॉस में, और ये ऑडियंस है कि ऑडियंस समझते कि कौन रियल है कौन क्या है, तो ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हुए बिग बॉस में, क्योंकि उसको पता थी कि मनीषा रानी बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है, जो मन में आता है बोल देती है, बक देती है। तो पूरी फैमिली ऐसी है। इसका बाप उस दिन ना, शर्म आती मेरे को बताते, 5 रुपए का धनिया लेने के लिए ना सब्जी वाले के सामने इसकी मम्मी की साड़ी पहन के आधा घंटा नाचता रहा। क्या बोले? और उस दिन बाद में इसकी असली मम्मी निकली, सब्जी वाला देख के शर्माई जाए, कहते
जा यार। खबरदार कुछ मत बोलो मेरे भाई के बारे में, बस बहुत हो गया। कोई बात नहीं दीदी, आज रात 3 बार डिनर करूंगा मैं और उसका बदला चुकाऊंगा। जब देखो तेरे को डिनर की पड़ी रहती है। ओ दीदी, मुझे बस डिनर की नहीं पड़ी रहती। जीजा कहाँ भी मानता है? और जीजा तो मैं वैसे भी अपनी बीवी नहीं मान रहा। हाँ, एक तो अपनी लाइनें याद रखो, ऊपर से इनकी भी रखो। ये आप लोग क्या क्या होने वाला है और वो घर कैसा होने वाला है? वो घर में यूट्यूब के हिसाब से बना रहा हूँ कि सारे कनेक्टेड रहे, ऐसा नहीं कि तुम्हारा अलग रूम है तो तुम अलग रहोगे, सारा कनेक्टेड। मम्मी नीचे किचन से आवाज लगा रही है तो सबके रूम तक आवाज जाएगी, ऐसे बना रहे हैं पूरा कनेक्टेड घर। उसमें स्लाइड भी लगवा रहे हैं, ऊपर से किसी कुछ स्लाइड से नीचे आएगा ऐसे कुछ, तो स्लाइड आएगी सीधे नीचे, तीसरे फ्लोर से स्लाइड। घूमते घूमते स्लाइड आएगी। यार ये तो घर बहुत मस्त होने वाला है। होम टूर दोगे ना एक? आ जाना घर, आ जाना। और क्या क्या होने वाला है? स्टूडियो तो हाँ, स्टूडियो तो पूरा बड़ा। कितने कमरे होने वाले हैं? 7-8 तो होंगे। उसने जाके अविनाश को कह दी कि ये तो भाई बाहर ऐसे ऐसे कह रहा है। मैंने कि मैंने तो तोड़ूंगा भाई पक्का, तो लिख के ले लो भाई। उसने मेरे से लड़ाई करनी, उसने मेरे से बात करनी छोड़ दी। अब मेरे हो गया यार ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, अगर ये बात नहीं करेगा तो मैं लड़ाई किससे करूंगा अगर कभी होएगी तो। मैं उसके पास गया, मैंने कि भाई कोई दिक्कत है क्या? कह रहा कि नहीं। मैंने कि यार कोई मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है, फ्रेंड्स। दोस्ती वापस कर ली मैंने उससे ताकि अब लड़ाई कर पाऊँ। उदास हो गए थे ना घर में, कुछ हो नहीं रहा था। लोगों का रिएक्शन, मतलब जब स्टार्टिंग में मैं स्कूल जाने लगा था तब था रिएक्शन, मतलब टीचर से लेके बच्चे से लेके सब। और ये तो वही है, मतलब ब्रेक होता था बीच में और सारे बच्चे मेरी क्लास में आते हैं। लिटरली मेरी क्लास में 30 बच्चे होंगे और मेरी क्लास में 60 बच्चे आ जाएंगे, 30 मेरे से मिलने के लिए आएंगे। ऐसे था। मैं क्या बातें पूछते पीयूष? नॉर्मली ऐसे ही हाय हेलो, फोटो तो खिंचवा नहीं सकते स्कूल में, नॉर्मली ऐसे सीन था। हाय हेलो करते थे, बातें चलती थी और ब्रेक होता था चुप चले जाते थे। अब बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे बिना रह पाएगी? गुस्से में हो जाता है इंसान से, गलतियां हो जाती है, मुझसे भी हुई है। मैं पायल से माफी मांग रहा हूँ, पायल गलती होगी, हम ठीक कर लेंगे बैठ के। फिर क्या ना, 1-2 कॉल के बाद कॉल ही नहीं उठी फिर तो, क्योंकि फोन घर वालों के हाथ में चला गया। फिर हमारा 8 महीने का एक ब्रेक हुआ जिसमें मैं रोज मर रहा हूँ। रोज मतलब मैंने अपने पूरे हाथ काट लिए, गर्दन काट ली, सुसाइड करने चला गया। यहाँ पे ये देखो, ये भी हाथ काट रही थी पायल के लिए कि तू वापिस आ जा, तू वापिस आ जा, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना, तू वापिस आ जा। इसने भी बहुत किया कि हम ना क्या हुआ, मैं सो रहा तो हमारा ना एक वॉशरूम पीछे है और एक बाहर है, वो लॉक करके सोते हैं घर, तो उधर नहीं जाता कोई। तो रात के 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 बज रहे होंगे, तो मैं सो रहा ऐसे, मम्मी आ रही, बाल वाल खोल रखे मम्मी ने, तो तो मम्मी वहां से गुजर रही, तो मेरी बस आंख खुल गई, मेरे को दिखाई नहीं कौन है, और ना डर के साथ सोया था भाई मैं, और बाल वाल दिख गए मुझे, और मैं तो बेड पे खड़ा हो गया। और ना मैं ना मतलब मुझे अनकॉन्शियस हो गया मैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या होगा। चिल्लाने लगा, पड़ोसी जाके इतना चिल्लाया मैं, उनको लगा चोर आ गया कोई, जैसे चिल्लाते हैं ना कि भाई चोर हो गए। मैं कुछ भी चिल्ला रहा, पसीने वसीने आ गए। अरे बहुत पहले की बात है। तो पापा भी उठ गए, पापा कहते, पापा ने एक चीज बोली, कह रहा तू मर्द नहीं है क्या? तब से अब तक मैं कहा तो साड़ा भूत आ जाए। मेरे खानदान में कोई था ही नहीं, स्टोरी है ना हमारी, कोई था ही नहीं। अब मुझे ये कह रही है चाचा भी चाहिए, मिलने भी चाहिए। मैंने क्या करे, मैंने ना ये जूनियर आर्टिस्ट बुला रहे सारे। अच्छा ये चाचा है, ये मामा है, ये बुआ है। और सुनो, वहां पे मिलनी हो रही, तू कह रहे चाचा को बुलाओ, तो मेरे चाचा आ गए, इनमें से कंफ्यूज हो गए चाचा कौन था। वो कह रहा तेरा हो गया, तू मामा था, अच्छा तू चला जा। वहां पे चाचा कोई आ रहा है, मामा कोई आ रहा है, जैसे तैसे। मतलब मेरा दिल इतनी तेज से उड़ता, हे भगवान बस शादी हो जाए, कुछ भी हो, शादी हो जाए। शादी के बाद आपके घर वालों ने देखा नहीं कि पैसे दे रहे सबको? तेरा कितना था? 700? ऐसा तो नहीं पकड़े गए? ऐसा वो मीडिया में आ गई, न्यूज पे आ गई। मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई ये क्या हुआ, ये तो बाहर फैल गई कि एलवी यादव को मिली 1 करोड़ रुपए की धमकी, वो आपने सुनी होगी। करेक्ट। वो कहता भाई पता नहीं क्या हो गया, वो पूरी जगह फैल गई। पर इंडिया का कानून हमारे वहां का बड़ा सही, 6 घंटे में भाई गुजरात से पकड़ लिया उसको। 6 घंटे में? 6 घंटे में फ्लाइट से गए पुलिस वाले और ठा के ले आए भाई यहाँ गुड़गांव। भाई जैसे मौत का मैसेज आता है, आपको मार देंगे, तो कैसा लगता है भाई? इधर तो ऐसा ये ऊपर नीचे होता है ना। मुझे कई बार लगता है कि अटेंशन के लिए करता बंदा, कि रिप्लाई कर दे, ओ भाई मेरे को रिप्लाई मिल गया आपको, वाओ अब नहीं मारेंगे। बट अपने लिए कुछ सोच रहे हो, क्योंकि आप खुद एक क्रिएटर हो और आप अपनी चीज बनाते हो, डायरेक्ट करते हो, लिखते हो, तो एक मेकर होने के नाते। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना कुछ भी नहीं सोच रखा कि मुझे क्या करना है। मेरा ये है कि जो चल रहा है ना, जो आ रहा है, पैसे ज्यादा दे रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे जा। कितने साल की हो? I think I'm just 18.
हाँ क्या मेरे को सिर्फ यही सुना। उसके बाद कौन सा फिगर बोला इन्होंने? 18 आई थिंक आई लुक 18। मतलब जब ये OTT बिग बॉस में आई थी तब 13 की थी। यार OTT अभी 2 साल पहले तो आया। फिर एक फोन आ गया मेरे पे कि भाई एक वीडियो तुम्हें बोलनी 15 सेकंड के 12,000 रुपए देंगे। मैंने कह रहे 15 सेकंड के 12,000 रुपए 2 दिन ने, उसमें से भी 20% काटे। 24,000 में से 20% कौन काटता भाई? और उन्होंने काटे। मैं और हर्ष एक बार गाड़ी में थे, 2 लड़कियों ने ओवरटेक किया, कुछ ट्रक के नीचे घुस गए वो लोग। पूछो मम्मियों को आ रहा हूँ ना 10 मिनट में, कहाँ 10 मिनट में आएगा? बहुत ही सब अजीब लगता है ये। तो नहीं पता यार तो मैं रोकता नहीं हूँ। करेक्ट। तो अब उन गाड़ियों में नहीं निकल सकता मैं, क्योंकि उनको पता है नंबर ये है, अरे गाड़ी भी इसी पे ही है ये वाली। तो अब उन गाड़ियों का कुछ काम नहीं बचा। अब मैं घूमता हूँ ऑल्टो में, कभी ग्रैंड विटारा। कोई एक्सपेक्ट ही ना करे कि इसमें जा रहा होगा बंदा। भाई क्या करे? Oh God. अब इसको अच्छा भी समझ लो और बुरा भी समझ लो। सच में ऐसे ही है? मैं ऐसा ही हूँ। आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे, उसमें क्या होता है कि मैं एडिट नहीं करता। अच्छा। हाँ। मतलब कट्स आप देखो ना, 0 कट्स मिलेंगे आपको। अच्छा। मैं जो बोल दिया वो जाना ही है, चाहे कुछ भी बोल दिया। अच्छा। तो मैं बोलता ही ऐसा हूँ कि जो जाएगा। ये अच्छी बात है। अरे यार, हल्द्वानी से कितना दूर है? क्या जाते हो जहाँ पे? हल्द्वानी में ही है, हल्द्वानी के चारों तरफ हमारा है। घर ही फॉरेस्ट में है। हाँ। घर हमारा फॉरेस्ट है। एक दिन हमारी सोसाइटी के अंदर हाथी आ गया था। जंगली हाथी सोसाइटी की दीवार तोड़ गया। बड़ी, उसमें सर मारा, उससे पूरी सोसाइटी घूमा और चला गया। छोटा था क्या बड़ा? बहुत बड़ा था यार। बट वो तो रात जो को आया था। दीवार तोड़ सकता है वो तो घर में भी घुस सकता है। घर में नहीं आता वो खेतों में जाता है। खेतों में उसको मिल जाए ना कुछ खाने पीने के लिए। फिर वापस खुद ही चला गया? हाँ, रात को आया, चला गया तोड़ के। रात को पता चला कैमरे में कि आया था वो। बढ़िया रोड में चल रहा था। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसकी ना जनता छोटे बच्चे हैं। भाई मेरी मीटअप में छोटा बच्चा आता ही नहीं, 18+। करेक्ट। 18 से 24 साल की जो एज उसमें दिखाते हैं ना कि आपके कितनी ऑडियंस कहाँ की है। मेरे छोटे बच्चे है ही नहीं, बड़े सारे। भाई जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वो 18 साल के ऊपर हो गए हैं अभी, और वो ऑब्वियसली जब आपके साथ ही बड़े हुए हैं। घर में जो लेडीज होती है वो पूछती चाय, ठंडा, फुल कपड़े, कुछ मतलब कुछ तो लो। मुझे लगता है कि उर्फी तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि जितने इसके छोटे छोटे कपड़े हैं ये मिक्सी में डालती होगी, चुटकी भर नमक, धो गए मेरे कपड़े, इतने कपड़े। तो वहां पे आप जो नॉर्मल अपने हिसाब से जो कपड़े पहनती हो वैसे पहन के वैसे गई थी। थे। वहां पे जब वायरल हुआ तो आपको लगा कि यार ये चीज अच्छी है, कुछ कर सकते। हाँ, कुछ हो सकता है। मे बी देयर स्कोप, मे बी फैशन में स्कोप है, वो भी अलग तरह का। नॉट जस्ट मतलब इट वाज फॉर मी, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट रिवीलिंग, इट वाज अबाउट वायरल हुआ। मतलब ऐसा कैसा घाई में टी-शर्ट पहनना भूल गई, ऐसा ही हुआ लोगों को? हाँ। कि ऐसे इधर नहा के फटाफट निकली, शायद फ्लाइट मिस हो रही। अब हमने थोड़ी इससे स्वागत मनाई थी कि हमारे पेरेंट्स सामने बैठे थे, देखिए हम मना रहे हैं, ऐसा थोड़ी। नहीं, लेकिन ये भारती कर लेती है, मेरे मम्मी पापा के सामने मेरे को किस विस कर लेती है। अच्छा, ये तो बहुत वो रहता है, ये नहीं करता मुझे। तो गोला कहाँ से आया? मैं मटर से निकाला? ये नहीं करता, मैं करती हूँ पप्पी। कभी अकेली लड़की अकेली पप्पी करे, बच्चा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो जैसे आप ये करवाते हैं फिलर और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ऐसे करके अपने आप को दिखते हैं आगे, ऐसे कि नहीं? मेरा तो कुछ भी बड़ा नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं थोड़ा लगा लेती थे एक दूसरे के तीनों, पर चीजें खराब होगी। अगर उस दिन नहीं होती ना तो आज होती, अगर तब खराब नहीं होती ना तो अब होती, और अब वाली नहीं सुधरती। पायल क्या करा फिर? पायल ने नींद की गोलियां खानी शुरू कर ली, नींद आती नहीं थी, पायल सूख गई, चीकू की तरह हो गई। पायल कह रही है मैं कर रही हूँ सुसाइड, अपने बच्चे को लेके जाओ, 8 महीने बाद मैं तू कहाँ में आता हूँ। तो ये यहाँ से हैदराबाद थी। अच्छा, 8 महीने चला ये सब? कोई बात ही नहीं होती थी। और आप दोनों साथ थे? साथ थे। हम साथ में थे। तो यार वहाँ पे तो हाँ शेर वेर भी आते हैं। शेर नहीं, संभाल के रखना भाई। बाघ। शेर वेर ना है। शेर तो लायन होते हैं, बाघ होता है टाइगर। टाइगर आते हैं, हमारे पंजाबियों के लिए टाइगर और सारे शेर लेपर्ड। होते हैं। अच्छा। टाइगर लेपर्ड। उर्फी अपने नेक्स्ट 5 कॉस्ट्यूम के आइडिया। उर्फी किसी में भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे लीक किए हुए कपड़े पहनने की। चोरी तो हो नहीं 10 बोल दो। ढक्कन, चाय पत्ती, कड़ी पत्ता। चाय पत्ती नॉट अ बैड आइडिया। नहीं Yes. अरे अभी तो भारती वो भी बोल रही थी, बोल रही एयरपोर्ट पे वो क्या था? एक तो तुम लोग बोल रहे थे ना कि मैं बोर्ड में मैं अंदर नहीं जाती हूँ। अब ना मैंने सोचा हुआ है, ये इसी ने आइडिया दिया मुझे, मैं बोर्डिंग पास यहाँ पहन के जाऊंगी, बड़ा सा प्रिंट करवा के। नहीं भाई, और कहेंगे मैडम स्टैंप। और अगर वो मशीन होती है जिसपे स्कैन करके आगे निकलना पड़ता तो तुम ऐसे करोगे, पी आइए मैम आगे, ऐसे नहीं। हाँ, नहीं भाई, मैं अब बोर्डिंग पास यहाँ अपनी छाती पे लगा के जाऊंगी। अब ये पसीने उसके निकलवाएगी जब सीढ़ियां जब चढ़ते हैं ना फ्लाइट की, हर्ष, तो बोर्डिंग पास आधा पार के देते नहीं, तो वो कहेंगे ऐसे
वो इसको सारे पकड़ा के कहेगा मैं जा रहा हूँ गाँव। सच में यार हर्ष कुछ भी ऐसा मत बोल, वो टी बैग लगा के आ जाएगी। नहीं आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से की? क्योंकि आपके पापा टीचर हैं तो अच्छी खासी हुई। मेरे पापा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और मैं अभी अपने पापा से कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो मारते थे भाई, बहुत मारते थे वो ना। ऐसे क्यों नहीं पढ़, बहुत मारते थे इधर, तो उनसे पढ़ाई नहीं। मैं कभी मैंने कि मैं अनपढ़ रह लूंगा पर इनसे नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे 12th में बहुत तगड़े नंबर आए भाई, 94%। क्या बात कर रहे हो? 12th में। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ हंसराज कॉलेज में, DU। वहां से मैंने करा BCom ऑनर्स, कंप्लीट करा मैंने पूरा ना। डिग्री नहीं लेकर आया अभी तक वैसे मैं, क्योंकि उसके बाद ऐसे हुआ कि अब नीड नहीं है, तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करी मैंने। इस बार तो अलग सा लग रहा है, मतलब अजीब सा है। कभी कुछ भी हो रहा है, मतलब इस बार के बिग बॉस से मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है कि ये थोड़ा बायस्ड भी है और थोड़ा कुछ भी कर रहा है, किसी की पर्सनल भी कर रहा है। हाँ सच में ज्यादा कर रहा है इस बार। हाँ, इस बार बहुत ज्यादा कर रहा है। मतलब आगे बिग बॉस खत्म होने के बाद भी जो अंदर है ना वो 3-3 महीने सुलझाते ही रहेंगे अपना कि एल्विश भाई को लेके आओ। लेकिन हम एल्विश भाई को कैसे लेके आए? क्योंकि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ मैं तो बोले एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई से ज्यादा वो लड़का वायरल हो गया भाई। वो कौन है? वो आपके यहीं पे रहता है, वो मुंबई का ही है कोई है? हाँ उसका नाम है आमिर शेख। आमिर शेख, वाह भाई। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ लैंग्वेज ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ कि मोहब्बत की है? देखो मैं एक बात जानता हूँ, जब एक औरत के 2 बच्चे होते हैं ना और सेम मोहब्बत करती है अपने दोनों बच्चों से, कोई भेदभाव नहीं रखती। लोगों को लगता है कि ये आदमी है या फिर ये औरत है या फिर ये लड़का है या फिर ये लड़की है। लोगों की नजरिया गलत होता है। तो इंसान को 2 बार भी मोहब्बत हो जाती है, 10 बार भी हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो निभाता कैसे वो डिपेंड करता है। जैसे कि अब बीवी है घर में, तो इंसान क्या करता है, बीवी को टाइम देता है। बाद में गर्लफ्रेंड बन जाती है तो बीवी को टाइम देना बंद कर देता है, गर्लफ्रेंड को टाइम देता है, जिससे झगड़े शुरू हो जाते हैं लाइफ में। तो मेरा क्या था की शादी होगी, फिर साहिल की, फिर पीयूष करता, हाँ फिर तुम्हारी, फिर कुणाली की, है ना? फिर ओरियो की होगी। ओरियो की भाई इससे पहले करो। ओरियो की शादी कर दो पहले। करते जल्दी। हाँ ओरियो के लिए अगर कोई लड़की बॉम्बे की चाहिए लेकर आए हम। पार्ले जी ये तो नहीं पार्ले जी, ये है इसका ह्यूमर। देखो ये इसने ना पूरा वो तोड़ ही दिया। पार्ले ओरियो पार्ले जी। मैं क्या पार्ले जी मांग रहा है? देखो ये घर में भी ऐसे करता है। ओरियो के लिए पार्ले। घर में क्या पहनती है? और भी कुछ नहीं। ओह लाइक ए न्यूबॉर्न बेबी। सच में? फिर तो बेल बहुत बजती होगी। हर्ष मैम आपका पिज्जा है? ओह सॉरी मैम, अब रख लो, मैं पैसे कटवा लूंगा। हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट कैसे, तो इसमें मतलब हजारों आर्टिकल छप गए थे रातों रात, बहुत ज्यादा, हजारों। मैं एक मिनट में देखूं यार ये क्या ट्रोल कर रहे हैं पायल, और सेम कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, और मैंने ऐसे गर्दन लगा सुन रहा था कुछ अंदर से। ऐसा हम दोनों ने ऐसे बेबी बम्प पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और इन्होंने ऐसे करा हुआ था कि मतलब दोनों प्रेग्नेंट है, और वो फोटो इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी, इतनी ज्यादा कि मतलब मुझे आर्टिकल छपवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ ये बात तो सही है, कोई PR नहीं, कुछ नहीं, किसी रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने बताया। रिश्तेदार को तो मैं वैसे नहीं घुसने देता घर में। कौन से वाले साइड के? इनकी वाली साइड? इनके वाले तो बेचारे रिश्तेदार नहीं है, वो तो घर के हो गए। जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको अच्छा बच के रहना चाहिए आदमी को। देखो अपन नहीं मारते हैं बाहर, जैसे मैंने ये बनाया तो लोग मुझे कह रहे दिखावा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अब शादी होगी वो भी दिखावा, बच्चे होंगे वो भी दिखावा, खाना खाता हूँ वो भी दिखावा। मैं डाइटिंग में रहता हूँ ना, तकरीबन मैं उल्टा सीधा खाता हूँ तो 10 दिन डाइटिंग में चला जाता हूँ, तो मैं ना फोटो खींच के लगा देता हूँ, फ्रूट रखे हुए, बीवियों को सूखी रोटी, खुद फ्रूट खा रहा है। मतलब कुछ कर लो आप, आपको उल्टे सीधे कमेंट करते करते। और वो लोग करते जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, खाली बैठे होते हैं, 200 रुपए का रिचार्ज करवाया और बस जजिंग करने लग जाते कमेंट के थ्रू बस। लोगों को सिर्फ आपसे यही जेलस है कि आपकी 2 बीवियां क्यों और सुंदर सुंदर। अच्छा शादी का क्या इरादा है? लड़कियां तो पागल हुई फिरी होंगी, और 2-3 बार ब्लॉग में आपने बेवकूफ भी बनाया, अमृतसर जा रहा हूँ लड़की देखने, मैंने एंड तक देखा कोई लड़की नहीं आई। मैंने बोला हाँ, फिर उससे अगले वाले में अब तो मिलवा रहा हूँ, फिर मैंने एंड तक देखा फिर नहीं आई। ऐसा कोई फोटो डाल, पोस्ट ऐसा कुछ डाल देंगे कि यार ये भाभी है तुम्हारी, फिर कुछ नहीं होता। आज तो मैं तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा, अमृतसर जा रहा हूँ। मैं क्या अमृतसर दी कुड़ी, क्योंकि मैं खुद अमृतसर की हूँ। मैं क्या देखूं तो सही कौन, पर निकली नहीं कोई।
और अगर तुम्हारी शादी तुम करते रहे, मम्मी पापा देखेंगे और साहिल ले आया लड़की शादी करके दूसरी को, या कहने कि मैंने कर ली भाई ये तो नहीं करेगा, तब भी घर वाले रहेंगे खुश? पता नहीं मुझे, मम्मी का भाई फिर बाल्टी पकड़ी मम्मी ने, वो लड़की और साहिल की पीठ पे जो लोहे की बाल्टियों के निशान होने ना, आया बड़ा शादी करने SIS मार्क भी होता है ना जो ऐसे वाला, वो होना साहिल की पीठ पे। ड्रेस पहन के कभी ऐसा होता कि ये तो अभी नहीं पहननी कभी? सारी ड्रेसेस, मतलब आई डोंट रिपीट माय आउटफिट। वो पायल ने जताया नहीं, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो खत्म हो रही थी, धीरे धीरे ना सूखती जा रही है, मुंह पे हंसी रहती थी, सब चीजें चल रही हैं, खाना पीना चल रहा है, और फिर अचानक से एक पूरा धमाका होता है। सुबह सुबह इसके घर वाले आ जाते हैं जो कभी जिंदगी में आए नहीं थे। अच्छा। 15 लोग एंटर करते हैं। एंटर करते ही हाँ भाई, वो इतने सेंसिटिव थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ पर गाली गलौज हुई। उसको इस पायल ने बोला हाथ मत लगाना इसको, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वहां से पायल ने चीकू का हाथ पकड़ा और उस घर से उसके घर वाले आए, उसने ताला लगा दिया, पायल के नाम ही था वो घर, तो हमें निकाल दिया, मैं ये घर से बाहर, पायल चीकू के साथ घर। बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत ज्यादा लोअर। Exactly, हाँ। मतलब पापा जी तो मजदूरी करते थे लोगों के घरों में जाके, तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं भी रेडी था, मैं पापा के हाथ में गया भी था काम करने, पापा और मैं मिलके काम कर रहे हैं मस्त। तो मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं मतलब मेरे को अगर 10,000 की जॉब मिल जाती ना, मैं खुश था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए था ऐसा, मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे कि मुझे, बट वो धीरे धीरे हो गया खुद ही। क्या बात है यार। अच्छा, सौरभ जोशी सारा दिन क्या करता है? व्लॉग बनाता रहता है या दूसरों के व्लॉग या शॉर्ट्स या यूट्यूब में कोई और अच्छी चीजें क्या करते हो? वही मैं बनाते रहता हूँ बस सुबह से शाम तक। हाँ, क्या बता ये कुछ। हाँ, कुछ बता रहा है सौरभ जोशी का कुछ। सौरभ का ये थू कट गया करता। ये मिल गया अपने को नील, किधर है ना, गया? मिला ना? हाँ। लड़का बड़ा अच्छा है। दिखाओ भाई। ये है नील। ये ही वर्क्स विद अबू जानी। मेरी से बातें भी होती है। आई टोल्ड हिम कि तुम मेरे लिए कुछ डिजाइन करो। ये तो उर्फा जावेद है। ये कंगना का बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए इसने। भाई जी आप एक मतलब अकेली हैं कि भाई बहन? नहीं, मैं हम लोग 6 भाई बहन हैं। मेरे मम्मी पापा ने बहुत गेम खेले हैं। 4 बहन 2 भाई हैं हम लोग, और सभी लोग मैरिड हैं, सबके बच्चे हैं। अब मेरे भी बच्चे हैं। मैं बता रही हूँ कैसे क्या करनी उधर। आप तैयार हुई थी पूरा? सबसे पहले नाची? हाँ, मैं तो फुल नाची। दूसरी वाली शादी थी ना ये? हाँ मतलब हाय यार। पहले शादी करी पायल से, correct। ठीक है, कोर्ट मैरिज। उसके बाद करी मेरे से कोर्ट मैरिज, ठीक है, जो हमने भाग के शादी करी। भाग के शादी करने के बाद मैंने पापा मम्मी को बताया ऐसे ऐसे कि मैं लड़के से प्यार करती हूँ, और मेरे को पापा मम्मी के सामने तो बड़ी शादी करनी थी ना। फिर ग्रैंड मैरिज की। हाँ, फिर मैंने करी ग्रैंड मैरिज। मैंने कर ली 2 शादी, और पायल ने करी थी 1 शादी। फिर पायल की थी मेरे को भी दूसरी शादी करनी, ग्रैंड वाली। फिर जब पायल ने शादी करी तो पापा मम्मी मान गए। फिर पापा मम्मी ने मेरे कन्यादान के बाद करा पायल और इनका कन्यादान। तो पापा मम्मी अब हैं सबके पापा मम्मी। समझ गए स्टोरी सारे? ये सब इससे अच्छा मैं IPS कर लेती हूँ। सारे समझ गए। एग्जाम दे देती। मेरे पापा जैसे बिग बॉस कुछ नहीं देखते हैं। मैंने बोला पापा आज शू करे छे? मैंने बोला आज पापा एल्विश यादव आवे छे। अच्छा, उनको बाय फेस शायद नहीं, बट नाम ऐसा गूंजने लग गया है ना कि एल्विश 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 एल्विश। आधा तो नाम थोड़ा बहुत था उसका, फिर कुछ परसेंट बिग बॉस ने बढ़ा दिया, और फिर कुछ चीजें चलती रहती है, उन्होंने बढ़ा दिया। मैं गोवा से लौट रही थी, बिग बॉस खत्म होती मैं गोवा निकल गई थी चिल करने। तो मैं तब भी ऐसी गंदे से कपड़े पहनती, हमेशा से मैं ऐसी छोटे छोटे बिल्कुल स्लट, यू नो, आई लाइक द स्लट वाइब, आई लाइक इट। सो आई वाज वेयरिंग अ क्रॉप, इतनी जैकेट थी और स्पोर्ट्स ब्रा थी अंदर। तो फिर वो पता नहीं, अच्छा ठीक, स्पोर्ट्स ब्रा। हाँ जी, स्पोर्ट्स वाली ब्रा थी। अरे बस स्पोर्ट्स ब्रा भारती, इट्स ओके। हाँ जी, फिर वो थोड़ा सा वायरल हो गया कि एक लड़की बिग बॉस OTT फेम ब्रा पहन के पहुंच गई एयरपोर्ट पे। तो शुक्र करो पहन के पहुंची भाई, यार तो अच्छी चीजें पहन के पहुंची। मैंने यही बोला कि अच्छा कुछ तो पहन के पहुंची थी ना, तो वो उस हिसाब से जब मैंने कहा जब हो ही सकता है वायरल, लोग इतना इंटरेस्टेड। तुमको क्या लगता है तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम लेट आते हो घर, तो वो सुबह आके जो ऊपर माँ बहन करते हैं आके एक एक आता अलग अलग। मम्मी पहले आती है 9:30 बजे, 20 मिनट वो क्लास लगाती, फिर पप्पा ट्रैक सूट में अलग आते हैं। तो उनके तो कर रहे थे, मेरे भी करते, मैं भी थोड़ा लेट आता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन स्वभाव है। और सौरभ जैसा सौरभ है वैसे ही मेरा स्वभाव अलग है। तो आई थिंक हर आदमी को अपने स्वभाव के हिसाब से रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मुझे क्यों देख रहा है? इनको देख के बोलना, मेरे को ऐसा लग रहा है तू मुझे सुना रहा है बात। तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मुझे ना ये लगता है कि सबसे पहले तो ना इंसानियत जो है लोगों की सोच गलत है। मैं जो घर में बैठा हूँ आज मेरे घर की जोड़ियाँ हैं वो मुझसे ज़्यादा ये दोनों बहनें अच्छे से रहती हैं और इसमें मेरा रोल मुझे लगता है कि 5% है, सिर्फ ये कि ये हस्बैंड है, उसके बाद सारा क्रेडिट जाता है इन दोनों। वो अंदर आए, अंदर आते पूजा भट्ट के पास मतलब मैंने गले लगा वो हटा रहे, अरे हट यार। 3 महीने बाद बेटे को मिल रहा है, बेटा गले लग रहा है। कहते मैंने आपकी मूवी घर से भाग के देखी थी मैंने कि मुझे भी आज पता लगा। हाँ हमारे माँ बाप ने बड़े कांड किए होते ऐसे, जो फेवरेट हीरो हीरोइन आ जाते ना तब निकलते हैं। पर पूजा भट्ट अच्छी है। हाँ अच्छी मतलब पीयूष घर में अम्मा बाबूजी चाचा चाची मम्मी डैडी सौरभ किससे डरता है? मम्मी पापा किसी चीज के लिए मना नहीं करते। मतलब हम हमारा प्लान बनाते हैं कि कोई सुपर कार लेंगे, बड़ा बन का ले लो। बड़ी मम्मी अटक गई वहाँ पर, घर में सब मान गई लेकिन बड़ी मम्मी अटक गई, नहीं लेनी, नीची गाड़ी है मैं नहीं बैठ पाऊंगी ये वो। तो फिल्मों के ऑफर हो रहे हैं? हाँ मेरे को एक मूवी आई थी बट वो मूवी रद्द हो गई, मतलब अभी उस रोक दी वो क्योंकि किसी गैंगस्टर के ऊपर थी वो। अच्छा उसके सीन में पिज्जा का भी आउटपुट बन सकता है, नॉट अ बैड आइडिया। भारती आज तो आइडिया देने आई है यहाँ पे। थैंक गॉड मैंने बर्फ नहीं बोला।